नमस्कार दोस्तों। अमेरिका और इजराइल और ईरान के बीच जो वर्तमान में युद्ध चल रहा है, ये हमारे देश पर क्या प्रभाव डालेगा। हमारा मुख्य मकसद तो यही होना चाहिए कि हम जानें कि इस युद्ध से हमें क्या फर्क पड़ने वाला है और हम में ये युद्ध कितना प्रभावित करेगा। वर्तमान में हम देखें तो जिस दिन से युद्ध शुरू हुआ है और हमारा जितना मुख्य धारा का मीडिया है और जितने भी न्यूज़ चैनल हैं, वो 24 घंटे इसी को दिखा रहे हैं और इसी पर चर्चा कर रहे हैं। और जितने भी वहाँ विशेषज्ञ आ रहे हैं और पत्रकार हैं, वो ऐसा लगता है कि बटे हुए हैं। कुछ लोगों का सोचना है कि अमेरिका को और इजराइल को इस युद्ध में जीतना चाहिए और कुछ लोग चाहते हैं कि ये युद्ध ईरान के पक्ष में जाना चाहिए और कुछ ऐसे हैं जो चाहते हैं कि युद्ध तुरंत बंद हो जाना चाहिए। आपस में राय बटी हुई है। लोकतंत्र है तो स्वाभाविक है कि सबकी अपनी अपनी राय है, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये इतना बड़ा मुद्दा है, तभी इस पर इतनी चर्चा हो रही है। और क्यों ना हो, जब भारत जैसा बड़ा देश 140 करोड़ जिसकी आबादी है, वो अगर इन मुद्दों पर लगातार चर्चा कर रहा है तो स्वाभाविक है कि बात तो बड़ी है। सबसे पहले एक बात जानना जरूरी है कि हमारा देश जो है अपनी जो ईंधन की आवश्यकताएं हैं, एनर्जी की जो आवश्यकताएं हैं, वो 80% बाहर से आयात करता है। विभिन्न देशों से वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इन जगहों से आयात करता है और हम लगभग कहा जाए तो पूरी तरह से दूसरे देशों पर निर्भर है। और उसमें एक मुख्य देश में ईरान भी है, जहाँ से हम न केवल पेट्रोल डीजल आयात करते हैं बल्कि हम गैस एनर्जी सिस्टम भी आयात करते हैं और काफ़ी हद तक ये हमारी ज़रूरतों को पूरा भी करता है। सवाल ये है कि युद्ध क्यों हो रहा है। युद्ध इसलिए हो रहा है कि अमेरिका का अधिकारवाद जो है, एकाधिकारवाद, वो चाहता है कि सारे विश्व पर उसका कब्जा हो और वो एक सिरमौर की तरह पूरे विश्व में शासन चलाए। और उसने इसी योजना के तहत काफ़ी लंबे समय पहले काम करना शुरू कर दिया था और इसकी शुरुआत उसने इराक से की थी। और उसने, सब जानते हैं कि इराक जैसा संपन्न और विख्यात देश जिसकी चर्चा हमेशा होती थी पूरे विश्व में, पेपरों में, अखबारों में, वो देश आज कहाँ है, किस स्थिति में है, किसी को भी पता नहीं होगा। उसके बाद उसने लीबिया को तबाह किया और उसके बाद उसने सारे और जो अरब के देश थे, भय दिखाकर वहाँ पर उनको अपने पक्ष में लिया और अपने सैनिक अड्डे बनाए। जहाँ पर उसने सैनिक अड्डे बनाकर ये बता दिया कि अब आप जो है हमारे अधीन हैं और जैसा हम कहें उसी तरीके से आप अपनी नीतियाँ बनाएं। और लगभग ये तो मानना पड़ेगा कि ईरान को छोड़कर पूरा अरब अमेरिका के शिकंजे में है। ये बिल्कुल सीधी बात है। उसके बाद जो अफ्रीका के देश हैं, वो अमेरिका के लगभग किसी काम के हैं नहीं, गरीब देश हैं ज़्यादातर और काफ़ी दूरी पर भी हैं। और अमेरिका जानता है कि वहाँ से ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो उसे इतना लाभ दे कि उसे इस तरह की भूमिका निभानी पड़े जो अभी वो वर्तमान में अरब देशों के खिलाफ निभाता आया है और वर्तमान में ईरान में निभा रहा है। तो सवाल उठता है कि फिर बचता क्या है। बचता रशिया है, जो एक महाशक्ति है, इसमें कोई शक नहीं है। आर्थिक संसाधनों से ना हो लेकिन साजो सामान से वो एक महाशक्ति है। चाइना भी एक महाशक्ति है
और फिर आता हमारा देश भारत। ये भी महाशक्ति ना हो लेकिन महाशक्ति की ओर अग्रसर है बड़े तेजी से, और हम एक सक्षम देश हैं अपनी रक्षा सुरक्षा और आर्थिक स्तर पर। लेकिन सिर्फ एक ही बात आकर अटक जाती है कि हम ईंधन एनर्जी में हम सक्षम नहीं हैं। वहाँ पर आत्मनिर्भर नहीं है, हम दूसरे देशों पर निर्भर हैं। और इसमें हमारी अरब देश बहुत मदद करते रहे, रशिया भी हमारी मदद करता रहा, और हम कोलंबिया से भी काफ़ी तेल आयात करते रहे। लेकिन वर्तमान हालातों में जब यूक्रेन और रशिया का युद्ध हुआ, और फिर इससे पहले जब 2025 में अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला किया था, तो हमने अपने मित्र देश रूस से तेल की जो ज़रूरतें हैं वहाँ से पूरी करना शुरू कर दी थी, और हमारा ज़्यादातर जो है ईंधन रूस से आयात होने लगा था। लेकिन ये अमेरिका को पसंद नहीं था, और इसीलिए अमेरिका ने इन सारी चीज़ों का लाभ उठाते हुए हम पर भी दबाव डालने की कोशिश की कि वो रूस से तेल ना खरीदे और हमसे तेल खरीदे, और जो हमारे आधिपत्य में देश हैं उनसे तेल खरीदे। एक प्रकार से वो अमेरिका से तेल खरीदना माना जाएगा। तो सवाल यही है कि ये युद्ध जो चल रहा है ये हमारे ऊपर क्या असर डालेगा। तो वैसे तो किसी प्रकार का असर होने की कोई संभावना नहीं है, लेकिन अगर तेल कीमतों के दाम बढ़ते हैं और इसकी सप्लाई बाधित होती है तो निस्संदेह हमारे देश पर इसका भारी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि हमारा जितना भी आवागमन और यातायात है वो 95% इसी ईंधन पर टिका हुआ है। ईंधन की आपूर्ति कम होने और उसका दाम बढ़ने से हमारे देश में सारी चीज़ों के दाम बढ़ने की संभावना रहती है, और ऐसा देखा गया है कि वो दाम बढ़े हैं। और जब एक बार दाम बढ़ते हैं तो उसका अर्थव्यवस्था पर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, सबने देखा हुआ है, क्योंकि हर चीज़ उसके दायरे में आ जाती है। क्योंकि ये देश जो है, इसका देश का पूरा आर्थिक जो ढांचा है वो आवागमन पर निर्भर है कि एक माल एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र जाता है, तीसरे क्षेत्र जाता है, चौथे क्षेत्र जाता है। और जब ये जो आवागमन के जो साधन हैं और उसकी जो पूर्ति करने वाले ईंधन हैं जब वो महंगे होते हैं तो एक छोटी सी माचिस से लेके और बड़ी बड़ी कारों तक इसका प्रभाव पड़ता है। तो छोटे से छोटे आदमी से लेकर बड़े से बड़े आदमी तक इस प्रभाव की जद में आ जाता है, और इसका अर्थव्यवस्था पर बहुत भारी प्रभाव पड़ता है। और दूसरी बात यह है कि जब एक देश एकाधिकारवाद जब बढ़ाने लगता है और उसका शिकंजा बड़ा हो जाता है तो फिर कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं दबाव की स्थिति भी आती है, और वो हम पर भी दबाव डालने की कोशिश करता है। हम दबाव में आए या न आए ये हमारे देश के नेतृत्व के ऊपर निर्भर करता है। जो हमारे देश में सरकारें हैं उन पर निर्भर करता है कि वो दबाव में आएं कि नहीं आएं। तो प्रत्यक्ष रूप से इस ईरान और अमेरिका इजराइल युद्ध में वैसे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि अगर ये लंबा चलता है और ज़्यादा समय तक चलता है और परिणाम इसके जो भी निकले इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर इसकी कीमतें बढ़ती हैं, ईंधनों की तेल कीमतें बढ़ती हैं, तो भारत की आर्थिक स्थिति पर इसका बहुत भारी प्रभाव पड़ेगा। और किसी भी निर्णय से पहले, किसी भी योजना बनाने से पहले और किसी का समर्थन करने से पहले या विरोध करने से पहले सरकार, देशवासियों को और जो बन रहा परसेप्शन है उसका जरूर ध्यान रखना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में अपनी राय बताएं। धन्यवाद।